हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल आशीष प्रताप आरबीएल में। और ये करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ है। इसमें एक टेस्ट हो चुका है अभी तक, ये दूसरा टेस्ट है। इस सीरीज़ में हम लोग 2019 से लेकर 2021 तक के क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे। 2019 के बहुत कम क्वेश्चन होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, केवल उनको ही हम लोग शामिल करेंगे। बाकी 2020 के मैक्सिमम क्वेश्चन होंगे और 2021 के जो करंट में चल रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही के दिनों में चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन, ये पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक का नाम आपको बताना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पदभार किसने संभाला है, ये बताना है। नेक्स्ट है, टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, नोबल कमेटी ने 9 अक्टूबर 2020 को इस वर्ष के यानी 2020 के नोबल शांति पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है। इस संस्था द्वारा भूख की समस्या से निपटने हेतु किए गए उल्लेखनीय प्रयासों के लिए यह सम्मान दिया गया है, तो ये आपको संस्था का नाम बताना है। फिर अगला है, स्वीडिश एकेडमी ने 8 अक्टूबर 2020 को साहित्य में नोबल पुरस्कार किसे प्रदान किया है 2020 का। अगला क्वेश्चन है, चक्रवात यासा, यहाँ पे चक्रवात होगा, चक्रवाती नहीं, चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है, तो ये आपको बताना है कि इससे चक्रवात यासा से कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा है। फिर अगला है, देश के 28वें थल सेनाध्यक्ष किसको बनाया गया है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, ये आपको बताना है। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 किसको प्रदान किया गया है। वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है, उसका नाम आपको बताना है। वर्तमान समय में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, ये आपको बताना है। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। फिर अगला है, हाल ही में आया था बुरेवी चक्रवाती तूफान, तो इसका नामकरण किस देश ने किया है बुरेवी का, ये आपको बताना है। और इससे प्रभावित हुए थे तमिलनाडु और केरल, तो ये आपको याद रखना है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को प्रदान किया गया है, ये बताना है। अगला क्वेश्चन है, बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका हाल ही में प्रकाशन हुआ था, ये आपको बताना है। अगला है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष वर्तमान अध्यक्ष कौन है। नेक्स्ट है, अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेंजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया, आपको राज्य का नाम लिखना है। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2020 में कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है। फिर अगला है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2020 में किस धार्मिक स्थल को विदेशी अंशदान विनिमय अधिनियम में पंजीकरण करने की अनुमति प्रदान की, जिसके बाद वह अब विदेशों से भी अंशदान प्राप्त कर सकता है, तो ये आपको बताना है। नेक्स्ट है, किसानों की आय दोगुना करने का भारत सरकार का लक्ष्य कब तक का है। फिर आपको बताना है, सावित्रीबाई फुले की जयंती अभी हाल ही में कब मनाई गई। नेक्स्ट है, 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया मिशन कौन सा था। और अगर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकें कि ये कहाँ से शुरू किया गया तो आप वो भी बता सकते हैं। हाल ही में थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना यानी थाउबल बांध का उद्घाटन किस शहर में किया गया। गुजरात की वह 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया है। तो ये थे आज के आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। आप ईमानदारी से वीडियो को पॉज करके काउंट करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ आंसर्स।
पहला है हाल ही के दिनों में चर्चित पुस्तक मिस्टर प्राइम मिनिस्टर वी श्रैंक द ड्रैगन के लेखक हैं प्रदीप गुहा। 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरी, इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई। अगला है देश के 14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का पदभार संभाला है गिरीश चंद्र मुर्मू ने, और इन्हें जम्मू कश्मीर का पहला उपराज्यपाल भी बनाया गया था, लेकिन इस समय मनोज सिन्हा है। टाइम किड ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? ये गीतांजलि राव को दिया गया है। नोबल कमेटी ने 9 अक्टूबर 2020 के नोबल शांति पुरस्कार से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को सम्मानित किया है। स्वीडिश एकेडमी ने 8 अक्टूबर 2020 को साहित्य में नोबल पुरस्कार 2020 प्रदान किया है अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लूक को। ये चक्रवाती तूफान है यासा। चक्रवाती तूफान यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है फिजी को। सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित किया है? फिजी को। अगला है देश के 28वें थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह। नेक्स्ट है वैश्विक शिक्षक पुरस्कार रणजीत सिंह डिसाले को प्रदान किया गया है। अगला है वह राज्य जो अक्टूबर 2020 में प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन प्रदान करके देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। ये है गोवा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो ये यशवर्धन कुमार सिन्हा है। यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य सूचना आयुक्त। इनके पहले विमल जुल्का थे जो अगस्त तक थे, फिर उसके बाद 2-2.5 महीने ये पद खाली था, उसके बाद अभी हाल ही में इनको यशवर्धन कुमार सिन्हा को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। 100% घरों में LPG कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में आया बुरेवी चक्रवाती तूफान, इसका नामकरण किया था मालदीव ने, और इसने प्रभावित किया था तमिलनाडु और केरल को। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। अगला है बुकर पुरस्कार विजेता अरुंधति राय द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका हाल ही में प्रकाशन हुआ है आज़ादी, फ्रीडम, फासिज्म एंड फिक्शन। फ्रीडम, फासिज्म, फिक्शन, ये है अरुंधति राय द्वारा लिखी पुस्तक। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं भगवान लाल साहनी। अगस्त 2020 में स्वदेश दर्शन योजना के अंतर्गत किस राज्य में विश्व स्तरीय थेनजोल गोल्फ रिजॉर्ट परियोजना का उद्घाटन किया गया? ये किया गया है मिजोरम में। केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2020 में कर्नाटक के हुबली स्टेशन का नाम परिवर्तित कर क्या रख दिया गया है? तो सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन इसका नाम रख दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सितंबर 2020 में किस धार्मिक स्थल को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम में पंजीकरण करने की अनुमति प्रदान कर दी, जिसके बाद वह अब विदेशों से भी अंशदान प्राप्त कर सकेगा? तो ये है स्वर्ण मंदिर गुरुद्वारा हरमिंदर साहिब। फिर है किसानों की आय दोगुना करने का भारत सरकार का लक्ष्य है 2022 तक। सावित्रीबाई फुले जयंती मनाई गई है 3 जनवरी को। 17 अक्टूबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किया गया मिशन था मिशन शक्ति। हाल ही में थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना थाउबल बांध का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? तो ये इम्फाल में हुआ है थाउबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन। गुजरात की वह 17 वर्षीय स्कूली छात्रा जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने अपने 23 सितंबर 2020 को भारत के लिए क्षेत्रीय राजदूत नियुक्त किया है, ये हैं खुशी चिंदालिया। वह फ्लाइट लेफ्टिनेंट जिन्हें लड़ाकू विमान राफेल की पहली महिला पायलट नियुक्त किया गया, ये हैं शिवांगी सिंह वाराणसी की। तो ये थे आज के आपके सारे क्वेश्चंस। अब जिन्होंने बहुत अच्छे आंसर्स दिए हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, उनमें पहला नाम है हरबीर सिंह का। इन्होंने डिटेल में कुछ क्वेश्चंस को लिखा है और बहुत अच्छे से लिखा है। पहला तो इन्होंने उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर्स लिखा है। स्टेट उत्तर प्रदेश, कैपिटल इसकी लखनऊ है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, और यहाँ पे क्या क्या है, एग्रो पार्क है, बायोटेक पार्क है, ये लखनऊ में है, और CM इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। गवर्नर इस समय आनंदीबेन पटेल हैं यूपी की। कुछ स्कीम्स हैं, नवीन रोजगार छतरी स्कीम, हर्बल रोड प्रोजेक्ट, काऊ मर्डर एक्ट में संशोधन हुआ है यहाँ पे,
मडुआ डी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर वाराणसी रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत रोजगार के मामले में टॉप पर है। तो ये पूरी ही जानकारी ऑलमोस्ट इन्होंने दे दी है और बहुत अच्छा लगा मुझे इनका कमेंट पढ़कर। ऐसे ही आप भी अगर किसी टॉपिक के बारे में बताना चाहते हैं तो आप टेस्ट से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक आपको आता है डिटेल में तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। आपके साथ साथ बाकी लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा तो लोगों का भी उसी समय तैयार होता जाएगा। अब दूसरा जो इन्होंने जानकारी दी है वो जो बाइडन से रिलेटेड है। तो इनकी बुक का नाम है, जो बाइडन की बुक्स हैं, प्रॉमिस मी डैड है यहाँ पे। प्रॉमिस मी डैड इनकी पुस्तक का नाम है। और एक जो दूसरी पुस्तक है वो है प्रोमिसेस टू कीप। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है लेकिन बहुत अच्छा है। जो बाइडन की पार्टी कौन सी है? डेमोक्रेटिक पार्टी है। 46th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं जो बाइडन। कंट्री अमेरिका, कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी अमेरिकन डॉलर है। प्रेसिडेंट जो बाइडन है। वाइस प्रेसिडेंट भी इम्पोर्टेंट है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट बनाई गई हैं जो भारतीय मूल की हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स ऑफ अमेरिका में इन्होंने लिखा है ओपन स्काई ट्रीटी को इसने छोड़ दिया है। ऑफिशियल रूप से WHO को भी छोड़ दिया है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन फ्लाइट पर रोक लगाई है। अमेरिका एक्सचेंज से चाइना की कंपनी को डीलिस्ट किया है। अमेरिका में नेशनल हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने वाले को 5 साल की पनिशमेंट होगी या फाइन होगा। डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ अमेरिका विद वर्सेस इंडिया। तो इंडिया के साथ कौन कौन सी इसके सैन्य अभ्यास चलते हैं यूएस के? तो पहला टाइगर ट्रम्प है, वज्र प्रहार है, कोप इंडिया है और युद्ध सा मुझे डाउटफुल लग रहा है, इसका नाम शायद कुछ और होगा, युद्धरा नहीं होगा। तो चेक कर लीजिएगा आपका। लेकिन बहुत अच्छा सराहनीय प्रयास है और मुझे बहुत अच्छा लगा हरबीर सिंह के इन कमेंट्स को देख के। फिर इन्होंने तीसरा जो डिटेल दिया है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का है। इसका ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में और ये इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क है। एकदम सही बात है, भारत का पहला नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ये उत्तराखंड में है क्योंकि जिन्होंने इसकी स्थापना की थी उनका नाम हेली करके था। और इनके अलावा जिन लोगों ने प्रयास किया है वो हैं ए कुमार, जिन्होंने बताया फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल जो वाराणसी के रामनगर में गंगा नदी पर बनाया जा रहा है। वाराणसी के रामनगर में फर्स्ट मल्टी मॉडल टर्मिनल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, ये ए कुमार ने ही बताया है। और मुकेश कुमार जी केवल तारीफ ही करते रहते हैं और आंसर्स इन्होंने कोई नहीं दिए हैं। श्रद्धा जी का स्कोर इसमें कम है, लेकिन मुझे अच्छा ये लगा कि श्रद्धा जी लगातार हर पेपर अटेम्प्ट करती हैं और अच्छा हो चाहे ख़राब हो स्कोर वो शेयर करती हैं। तो अच्छी बात है। अजय कुमार जी ने चरण स्पर्श किया है तो बहुत ही ज़िंदगी में खुश रहें, मैं ऐसा आशीर्वाद आपको देता हूँ। एक मनीष कुमार जी का मैसेज मुझे अच्छा लगा, सर आप बहुत अच्छे हैं, आपके नोट्स की वजह से ही मेरा आज सहायक अध्यापक भर्ती में जॉब लग गई है, मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। मैंने आपका 2017 में बैच पढ़ा था ऑनलाइन, यूट्यूब पर देखता था आपकी सारी क्लासेस और मुझे इतना फ़ायदा लगा कि मेरा 68,500 में सिलेक्शन हो गया। तो 68,500 का तो दौर ऐसा था कि आज पता नहीं कितने लोग मेरी वीडियोस के थ्रू आज नौकरी कर रहे हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत सारे लोग मेरे टच में आज भी हैं तो अच्छा लगता है। तो ये थे आज के आपके सारे लोग। आपको भी अगर टेस्ट से रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डिटेल में लिख सकते हैं। आपके साथ साथ लोगों को भी उसके बारे में डिटेल में पता चलेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट भाग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।